जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हैलो एल्केन का सामान्य नाम किस तरह से बनता है। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ देखते हैं हैलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम। देखिए, आईयूपीएसी नाम में पहले ये जो आईयूपीएसी शब्द है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, ये आईपीएसी नाम बना किस लिए है। जैसे मान लीजिए आपको शराब पीनी है, तो आप यहाँ पर उसको दारू कहेंगे, कहीं और तो उसको वाइन रम जो भी नाम से जानते हो। पर जब आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर इंडिया में जैसे शराब को एल्कोहल कह रहे हैं, उसमें भी कैटेगरी होती है एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो यही नाम आपको अमेरिका, जापान या फिर दूसरे अन्य देशों में भी मिलेगा। तो आईपीएससी जो संस्था है ये ऐसा नाम देती है जो हर देश में यौगिक का उसका वही नाम रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इसके नियम कुछ होते हैं, उसे आप जान लीजिए। तो यहाँ पर सूत्र है। सबसे पहले लिखा जाएगा पूर्व लग्न का नाम, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या, और उसके बाद लिखा जाएगा अनुलग्न का नाम। अब इनको एकदम शुरू से बताते हैं। देखिए, पूर्व लग्न में आपका आएगा क्या, तो उसमें सीएल आएगा, उसका नाम लिखेंगे क्लोरो। एफ आएगा आएगा उसका नाम फ्लोरो। आई आएगा उसका नाम आइडो। बी आर आएगा उसका नाम ब्रोमो। अब एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो को एच, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स। इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया है तो उसे एन लगाएंगे अनुलग्न के रूप में, यानी लास्ट में। फिर डबल बॉन्ड आया एन, ट्रिपल बॉन्ड आया आइन। ये सब अभी आपको दिखा रहे हैं। कार्बन देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न, फिर कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद अनुलग्न। अच्छा, अब ये सब लिखना कैसे है तो वो जरा देख लीजिए। यहाँ पर जो आईपीएससी नामकरण होता है उसका ये नियम है। सबसे पहले हम जनक श्रृंखला चुनेंगे। जनक श्रृंखला कहने का मतलब होता है कि जो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला है। जनक श्रृंखला का क्या मतलब हो जाएगा कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। पहला क्या है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना है आपको। फिर उसमें भी अगर जैसे आप लोग यहीं देख लीजिए, ये दिया गया है CH3 CH CH, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3, यहाँ ये H हटा दीजिए, CH2 CH3। अब जैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से गिनते हुए ऐसे आइए, और एक तो आपकी ये श्रृंखला हो गई, दूसरी आपका यहीं पर है संभावना कि आप यहाँ से इस तरह आइए और इधर चले जाइए। तो देखिए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम देखते हैं किसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है। यहाँ देखेंगे तो एक, दो, तीन और चार। इस वाले में कितने आए, चार कार्बन। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो क्या कहा गया है नियम में, लंबा से लंबा कार्बन श्रृंखला, यानी कि ये जो पांच वाला है वो जनक श्रृंखला हो गया। अब उसके बाद जो बचा है जैसे Cl, तो इसको पार्श्व श्रृंखला के रूप में लेंगे, और इसको CH3 को भी पार्श्व श्रृंखला के रूप में लेंगे। तो यहाँ जरा एक और नाम जोड़ लीजिए। अगर CH3 आ गया तो इसको कहते हैं मेथिल, और C2H5 आ गया तो इसको कहते हैं एथिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, जनक श्रृंखला चुनना रहेगा, यानी अंकन करना रहेगा। हाँ, जनक श्रृंखला चुनना रहेगा। फिर उसके बाद अंकन करना है। अंकन करने के क्या नियम होते हैं वो जान लीजिए। देखिए, अंकन करने से पहले आपको ये देखना है इधर जो साइड चैन है वो नज़दीक है। जैसे CH, H2, CH2,
Cl, यहाँ पर Br। अब जो जनक श्रृंखला है वो तो यही है। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से गिने 1 2 3 4, या यहाँ से गिने 1 2 3 4। कौन सा सही है वो जान लीजिए। अंकन वहां से करते हैं जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, मतलब साइड चेन निचके हो। तो निचके कहाँ से है? यहाँ से देखिए 1 2 कहाँ पर है? ये दूसरे पर। और यहाँ पर देखिए 1 यानी कहाँ पर है? पहले पर। तो निचके कौन है? Cl है। यानी अंकन कौन सा किया जाएगा? ये वाला अंकन गलत है। ठीक, तो सही कौन सा अंकन है? ये आ गया अंकन करने। चलिए जरा बताइए तो। Br, यहाँ पर हम अंकन किधर से करेंगे? Cl और यहाँ पर Br। तो आप बताइए यहाँ पर, ये इसका है लेफ्ट वाला पोर्शन और ये राइट वाला पोर्शन। तो बताइए किधर से अंकन करेंगे? कमेंट करिए ज़रा। तो अब चलिए, अब मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए दोनों पर इधर आए तो 1 2, यानी दूसरे पर पार्श्व श्रृंखला है। इधर आए तो 1 2 दूसरे पर पार्श्व श्रृंखला है। दोनों पर बराबर दूरी पर है, सेम पोजीशन पर। तो जब सेम पोजीशन पर पार्श्व श्रृंखला रहे तो आपको करना क्या रहता है? आप देखेंगे कि ABCD में कौन पहले आता है। तो जो पहले आएगा आपको उधर से अंकन कर देना है। जैसे ये नाम क्या है? ब्रोमो, और इसका नाम क्या है? क्लोरो। तो कौन पहले आएगा? क्लोरो। नहीं आएगा, कौन? ब्रोमो। तो यानी बी पहले आएगा और ये सी बाद में। तो इधर से अंकन होगा, यानी 1 2 3 4। तो अंकन करने आ गया। अगर कहीं डबल बांड आ गया तो डबल बांड जहां से नजदीक रहेगा उधर से अंकन करेंगे। जैसे हाँ, यहीं पर जैसे ये कर देता हूँ, CH3 H। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br। अब देखिए यहाँ पर आप अंकन कहाँ से करेंगे? तो अंकन मतलब ये कार्बन जो है, जनक श्रृंखला तो यही है। लेकिन अब आपको करना क्या है? यहाँ देखिए 1 2 और 3, तीसरे पर क्या है? डबल बॉन्ड। अब साइड चेन को छोड़ दीजिए, यहाँ पहले पर ही है, इधर से तीसरे पर है, वो मतलब नहीं। जब डबल बॉन्ड आ गया तो उसको पार्श्व श्रृंखला भूल जाइए, तब आपको डबल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देना रहेगा। इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे पर ही है, इधर से 1 2 3, यानी अंकन इधर से करना है, इधर ही से नजदीक है। ठीक, तो अंकन करने में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में अंकन करने के बाद क्या करते हैं? नामकरण। नामकरण, ये आपका जो नामकरण करना रहेगा ये अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। और सूत्र में आप क्या पढ़े थे? देखिए सूत्र में क्या बताया? सबसे पहले पूर्व लग्न लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसी का हम नामकरण जरा देख लेते हैं। पूर्व लग्न में कौन है? ब्रोमो है, क्लोरो है। और नामकरण अल्फाबेट यानी ABCD के अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार? ABCD। जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में। तो ब्रोमो पहले आएगा। अब इसका नाम इसके पोजीशन सहित लिखेंगे, मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसका सहित। तो ये किसने से जुड़ा है? 2 वाले कार्बन से। तो यहाँ लिख देंगे 2 ब्रोमो। ये हो गया 2 ब्रोमो। अब इसके बाद ये बचा हुआ, ये कितने पे है? 3 पर। तो यहाँ लिखेंगे 3 क्लोरो। चलिए ये किसका नाम था? तो सूत्र में देखिए ये नाम था पूर्व लग्न का। कार्बन की संख्या आपको यहाँ देखना है, ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ तक गिनती गिने हैं? 4 तक। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। ठीक है। अब लास्ट में आप देखिए यहाँ क्या लिखा जाता था, कहाँ गया जी? जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आए तो एन लिखना है। अब यहाँ देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड तो सभी में सिंगल बॉन्ड आया है। तो एन मतलब लास्ट वाले पे चुंडी और न से नल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसी तरह आप जरा इसका नाम बताइए तो, इस ऊपर वाले का क्या नाम होगा? नहीं, गया क्या? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं।
बताइए जरा इसका नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अंकन कर दिया गया है। तो देखिए भले ये 1 पर आया हो ये 3 पर आया हो, लेकिन नाम ABCD के अनुसार लिखेंगे, यानी 3 ब्रोमो 3 पर जुड़ा है, और ये क्लोरो 1 पर जुड़ा है तो 1 क्लोरो, और कार्बन में कितना कार्बन है 4, क्या कहते हैं 4 को ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए अब इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं। ये वाला अब आप लोग देखिए बताना है आप लोगों को। ये गिनती कर दिए, बाहर जो है इस कोष्टक के वही है पूर्वलग्न, है क्या 3 पर है ब्रोमो, चलो भैया लिख दिए, और तो यहाँ 5 पर है क्लोरो यानी 5 क्लोरो, ये भी लिख दिए। अब कार्बन की संख्या लिखते हैं 5, 5 पर क्या है क्लोरो जुड़ा है वो हो गया, 5 को कहते हैं पेंट। अब यहीं ध्यान से देखिए ये 2 और 3 के बीच क्या आया है डबल बॉन्ड, तो जिसके बीच आता है उसकी छोटी वाली संख्या लिखते हैं, यानी यहीं पर क्या लिख देंगे 2, और ये 2 पर क्या है इन, जब डबल बॉन्ड आता है तो इन लगाते हैं, तो ये इसका नाम हो गया। इसे आप चाहें तो पेंटिन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बहुत से एग्जाम्पल हैं जो उसका जरा देख लिया जाए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ ये है Br, यहाँ पर बांड नहीं दिखाया गया, बांड गायब कर दिया गया, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन है 5, और ये जो Br है ये बाहर आ गया, तो ये कितने पर है 1 पर, तो यहाँ लिख देंगे 1 ब्रोमो, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, तो ये हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में तो ये हो गया पेंटेन। ठीक है, अब आप लोगों को इसका लिखना है, इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ जो CH3 है इससे जुड़ा था Br, और यहाँ पर इस CH से जुड़ गया है Br, यानी इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, या फिर ऐसे ही गिन लीजिए, चलिए यहाँ से गिनेंगे तो 1, इसको तो गिनना नहीं है इसमें कार्बन है, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो Br अब किसके पास चला गया 2 के पास, तो जहाँ 1 किए वहीं क्या कर देंगे 2, यानी ये क्या हो गया 2 ब्रोमो, और टोटल कितने कार्बन 5, यानी हो जाएगा पेंटेन। तो आप लोगों को इधर के जो हैं इन सब का कमेंट करके बताइए। अच्छा इसमें चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे एक ये हो गया, अब हो सकता हो आपके लिए थोड़ा कठिन हो, इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या लिखा गया है CH, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेता हूँ CH। अब ये जो होल ट्वाइस है इसका मतलब ये दोनों के दोनों CH3 दो ठो है, और वो दोनों किससे जुड़ा है इस से, यानी कि एक हम इधर कर दे रहे हैं CH3, और एक इधर कर दे रहे हैं CH, या तो ऐसे करें एक काम करें, मिट जाओ भैया, बस बस बस, तो एक यहाँ हो गया CH3 और एक यहाँ हो गया CH3, तो अब इसके बाद क्या है फिर CH है, यानी यहाँ पर फिर है CH, अब यहीं पर Br है, यानी इधर यहाँ Br जुड़ा हुआ है, और आगे क्या है CH3, यही है। अब लंबी से लंबी श्रृंखला क्या होगी यही होगी, गिनती गिनेंगे तो 1 2, दूसरे पर क्या है मेथिल 1 2, दूसरे पर Br है, इसमें यम आ रहा है इसमें Br है, तो पहले कौन आएगा B आएगा, यानी 1 2 3 4, नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, और उसके बाद यही हो जाएगा 3 मेथिल, और 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेन, ये हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह से आप इसका भी बनाइए इसका भी, और ये सब आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाइए। अब लास्ट में ये वाला जो दिया है हो सकता हो आप लोग नहीं सब बना लेंगे, आई मतलब आप लोगों के ऊपर विश्वास है जी, हो जाएगा। चलिए बाकी जो बचा हुआ है कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो अब अगर इसी को हम थोड़ा पलट दें, क्या करें स्ट्रक्चर बना दें, और उसके बाद आपसे नाम पूछें, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर जैसे ये देख लीजिए, तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर एक पहले यहाँ क्या है Br, तो 1 2 दूसरे पर ही आ जा रहा है, तो 1 यहाँ हो गया 2 यहाँ पर हो गया 3 यहाँ 4 यहाँ और यहाँ पर 5,
तो ये तो सीधे सीधे गिन ले रहे हैं, तो टोटल कितने कार्बन, 5 है। 2 पर क्या है, Br, यानी ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। और फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल है 5 कार्बन, यानी हो जाएगा पेंट। और यही दो देखिए, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, यानी 3 इन लिख देंगे, बस हो गया। हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखा जाता, वो केवल बैलेंसी के लिए आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बना है, उसका लिखना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोग जरा बताइएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3। अब आपके पास चांस है कि आप यहाँ जाइए या यहाँ जाइए, और मैं बताया था जब डबल बॉन्ड आता है तो उसको लेते हैं, यानी यहाँ जाएंगे उसको छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से आपका क्या हुआ, आपका जनक श्रृंखला बना। तो जो बाहर है वो पूर्व श्रृंखला मतलब पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। तो नाम क्या लिखेंगे, ये है ब्रोमो, वो है मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। एक मिनट, यहाँ एक मिनट देखिए, ये जो है ना, अंकन आपको किधर से करना है, डबल बॉन्ड की तरफ से। यहाँ भी अंकन आपको किधर से करना रहता है, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो यहाँ एक नहीं, ये इस साइड से हो जाएगा, तो जी, तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 5, यानी ये होगा 4 ब्रोमो। और फिर उसके बाद क्या है, पेंट। और पेंट 2 पर क्या है, इन, यानी ये हो गया 2 इन। उसी तरह यहाँ करेंगे, तो एक और सही, 1 2, अब वहाँ जाएंगे तो 3 ही होगा, इधर आएंगे तो देखिए 3 हुआ और 4 हुआ, तो ज़्यादा इधर है लंबी श्रृंखला, तो क्या हो जाएगा ये 3 ब्रोमो। और वो कितने पर है, तो 2 मेथिल, CH3 को मेथिल ही कहते हैं, और 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड कितने पर है, 1 पर ही है, तो यहीं पर आपको क्या लिखना है, 1 इन। या तो आप इसी को ब्यूटीन लिख दीजिए, यहीं आप अगर ब्यूटीन लिख देंगे तो ये भी सही है। तो ये संरचना था, इस हिसाब पर मैं 2 बता दिया। बाकी ये ये सब आप जरा कीजिए। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको करके बताना है। अब उसके बाद इधर का ये जो है ये सब भी बताइए, चाहे संरचना दे या फिर बांड कुछ कम ही बनाए वो दे, दोनों कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए, IUPAC नाम लिख दिया गया, आपको कह रहा है संरचना के लिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लास्ट में देखिए कितना कार्बन है, पेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, तो आपको बना लेना है 1 2 3 4 5। एन आया है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब क्या करना है, देखिए आपको 2 पर गिनती गिन लेना है, 1 2 3 4 5, गिनती गिन लिए। अब 2 पर क्लोरो जोड़ना है, यानी यहाँ पर आप Cl जोड़ दीजिए। और 3 पर मेथिल जोड़ना है, यहाँ पर आप CH3 जोड़ दीजिए। अब बाकी जो बचा हुआ है, कार्बन 4 बांड बनाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कार्बन 1 को बनाया है, तो आप 3 ठो इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और इधर हाइड्रोजन। अब ये देखिए 3 बनाया है, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये भी 3 बनाया है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका 2 बनाया है, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 नीचे। और इसका 1 बनाया है, तो लीजिए, ये हो गया इसका संरचना। अब आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सी है, इससे कितने हाइड्रोजन है, 3 ठो, यानी हो गया सी और ये H3। अब सिंगल बॉन्ड, ये सी है, इससे एक तो जुड़ा है हाइड्रोजन और एक जुड़ा है Cl, इस तरह से कर दिए। इस सी से देखिए, सी है, H जुड़ा हुआ है और इसको नीचे CH3 जुड़ा है। यहाँ पर क्या है, सी है, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, H2 कर दिए। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH3 कर दिए। तो ये और ये दोनों में से ये एकदम खुली श्रृंखला है, ये उसकी थोड़ी कम खुली श्रृंखला है, हाइड्रोजन को यहाँ अलग से नहीं दिखाया गया। तो दोनों में से जो मन करे वो आप बनाइए। तो देखिए, एक मैं बता दिया, आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले लास्ट में देखिए क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा। तो आपको देखना है कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिए ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4, तो लीजिए 1 2 3 4, ठीक। अब आपको क्या करना है, 1 और 4 यानी 1 4 डाई ब्रोमो,
मतलब 1 पर भी बी आर जोड़ना है, वो 1 हुआ तो ये 4 होगा, यहाँ पर भी बी आर जोड़ना है। और यहाँ कह रहा है 2 पर क्या है, इन, मतलब ये जो 2 वाला है यहीं पर होगा आपका डबल बाड। ये हो गया। गिनती आप गिन लीजिए, 1 2 3 4। अब बाकी बैलेंस के लिए इसके कितने बाड हो रहे हैं, 2, यानी एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इसके कितने हो रहे हैं, 3, तो यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके भी 3, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसमें क्या होगा, एक इधर और एक इधर। कार्बन का 4 बाड होना चाहिए। अब इसको लिखेंगे क्या, सी है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सी के बगल में ही हाइड्रोजन को लिखना रहता है। तो ये हो जाएगा CH2, और यहीं क्या है, Br। इधर आए तो ये हो गया CH डबल बाड, इधर भी CH और इधर CH2, यहाँ पर Br। तो दोनों में से जो संरचना आपको बढ़िया लगे बना लीजिएगा। बाकी ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी और ये भी। कमेंट में आपको बताना है इन सब का संरचना कैसा रहेगा। और एक होमवर्क आपको और दे दिया जाता है, अभी तक जितना बताया गया उन सब का होमवर्क, सबको मिलाकर देखिए। देखिए आपको इसमें करना क्या है, ये जो नाम दिया गया है इन सब का आपको संरचना बनाना है, यानी इन सब का आपको क्या करना है, संरचना बनाना है। ठीक, तो इन सब का संरचना कमेंट में आप बता दीजिएगा। बाकी ये जो दिए गए हैं यहाँ पर, इधर इसका 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 और ये सब पूरा, इन सब का आपको IUPAC नाम लिखकर कमेंट करना है। और जो ना आए उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी आप जानते रहिए। देखिए इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था सामान्य नाम, यहाँ पर कुछ यौगिक हैं उनका सामान्य नाम IUPAC नाम दोनों दे दिया गया है। देखिए इधर है उसका संरचना और बगल में सामान्य नाम और उसके भी बगल में IUPAC नाम। ये NCERT के एग्जाम्पल हैं। तो बताइए कोई दिक्कत अभी तक जितना बताया गया? अगर देखिए ये केवल हेलो एल्केन का था IUPAC नामकरण, इसी तरह से आप किसी और चैप्टर पर IUPAC नामकरण चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बन जाएगा। बाकी जितने होमवर्क दिए गए हैं कमेंट करके बताइएगा वो सब। तो उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।